हमारे हौसलों का क्या कहना, हमारे हौसलों का क्या कहना, अभी तो पहचान बाकी है। ये तो सिर्फ़ एक सफ़र है, ये तो सिर्फ़ एक सफ़र है, मंज़िल का मुकाम तो आना बाकी है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्योंकि ये जो व्लॉग है मैंने स्टार्ट किया है शाम से, तो स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो यहाँ पे ना बस शाम का टाइम था, 6 बज रहे थे। कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद यहाँ पे जा रही हैं दीदी और भाई जा रहा है हॉस्पिटल। मम्मी आ जाएगी, मम्मा अभी को दिखाने गई बेटा, प्लीज़ बच्चा। चलो चलो अंदर चले आओ। वो देखो भाई क्या कह रहा है चॉकलेट खाएंगे, खाओगी? आ जा, ऐसा रहोगी तुम भी बीमार रहोगी फिर। चलो आओ दोस्तों। अच्छा गाइस अभी शाम के बज रहे हैं, आप लोग देख सकते हो 8:15 हो रहे हैं। और दीदी गई थी हॉस्पिटल अभी को लेके, बट वहाँ पे ना उसके टेस्ट वगैरह हुए हैं, फिर उसको कर लिया है एडमिट। तो अभी मैं जा रही हूँ दीदी के घर पे, वहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ करने वाला है क्या नहीं, क्योंकि खाना वगैरह मैं आके बनाऊँगी नीचे। प्रीशा के पापा जो हैं वो थोड़ा लेट आएंगे, भाई जो है वो वहाँ पे साथ में है दीदी के, क्योंकि जीजू फ़िलहाल आउट ऑफ कंट्री हैं, गए हुए हैं कहीं पे, आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल बस यही है कि दोनों घरों को संभालना है, कैसे मैनेज करना है, बच्चों को भी देखना है, घर का खाना काम वगैरह सब कुछ देखना है। चलो 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 ये भी चलो खेलो। चला दिया पानी? क्यों? चलाओ जल्दी पानी चलाओ। तो ये यहाँ पे बिछा लो ना चादर, तुम बिछा ही लो। ठीक है, जाओ बिछाओ, तुम चादर बिछाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं देखो ये इतने सारे कपड़े, देखो वॉशिंग मशीन फुल हो रखी है, ये भी कपड़े हैं, देखो ये सारे भी कपड़े हैं, क्योंकि 2-3 दिन से बीमार हो रहा है। और यहाँ पे भी, यहाँ बाहर भी चादर बिछा लो, ठीक है। और किचन का दिखाती हूँ मैं, क्योंकि आज तो सुबह से खाना वहीं बना था, तो ये किचन का ये हाल हो रखा है। अभी करते हैं हम, क्योंकि ऐसे देखा तो नहीं जाएगा। तो ये है दीदी का घर, और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमारा बना हुआ है वैसे एज़ इट इज़ ही बना हुआ है। बस ये है कि हमारे यहाँ स्पेस थोड़ी कम है, बालकनी वगैरह जो है वो भी नहीं है। तो बस सबसे पहले आकर मैंने यहाँ पे कपड़े लगा दिए थे, क्योंकि कपड़ों का काम बहुत ही ज़्यादा था। आप लोगों को मैंने दिखाया, अभी पूरी मशीन फुल थी, और साथ में बेडशीट्स वगैरह भी जो थी ना वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि 2-3 दिन से उसकी तबीयत ख़राब थी, वॉमिट वगैरह हो रही थी, और खांसी वगैरह थी, फ़ीवर भी था। और आज ना बहुत ही ज़्यादा हो गया था, तो इसी वजह से फिर करना पड़ा एडमिट। और एकदम से फिर ये भी हो जाता है ना कि एक घबराहट सी हो जाती है कि पता नहीं दवाई से अगर काम चल सकता था तो हमें एडमिट करवाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। बट फ़िलहाल जो भी इस टाइम पे सही लगा वही किया। और यहाँ पे ना मैं पूछ रही थी आराध्या से कि ये इनमें से कौन से कपड़े जो हैं वो कलर्ड वाले हैं और कौन से नहीं, क्योंकि एक साथ अगर वाइट के साथ डाल देती तो वो ख़राब भी हो जाते। फिर इसको मालूम ही नहीं था, क्योंकि ये भी बच्ची है, तो मैंने अपनी समझ से ही डाल दिए थे। और एक बार मेरे कपड़े जो थे वो वॉश हो गए थे, तो मैंने आज सोचा कि कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भी दूँ। मैंने पहले इसको बोला था, तो इसने अंदर की चादर वगैरह जो बेडशीट थी वो बिछा दी थी, रूम थोड़ा बहुत ठीक कर दिया था, और बाहर की मैंने इसके साथ भी बेडशीट ठीक करवा ली थी। और साथ के साथ जो था जो बेडशीट्स ख़राब हो रखी थी उसको पहले पानी से निकाला, फिर उसको मशीन के अंदर डाला, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा काम हो गया था। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, तो सबसे पहले
जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने सारे सेट करवा दिए थे, ताकि फिर अगर मैं धो दूँ तो ये सारे रखे जाएँ। फिर साथ के साथ मैं इसके साथ इसको बता रही थी, तो ये वो छोटे-मोटे बर्तन रख रही थी, क्योंकि मुझे इतना सारा नहीं मालूम था कि कौन-सी चीज़ किचन में कहाँ पे रखी हुई है। तो बस यहाँ पे हम लोग बर्तन वगैरह मैं वॉश कर रही हूँ। तो ऐसा था ना कि दीदी ने तो मुझे मना करा था कि तुम रहने देना, बट मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा घर, मैं मतलब इसको भी अपना ही घर समझती हूँ, क्योंकि सिस्टर जो है, मैं भी जब स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो उस टाइम पे दीदी ने बहुत ही ज़्यादा मेरी केयर की थी। तो कुछ ऐसा होता है कि भी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो बस यही था कि मैंने सोचा कि मैं भी अगर घर साफ़ सुथरा रहेगा तो उतना ही बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि करना तो है ही। और एक्चुअली दीदी के यहाँ तो लगी हुई है मेड, तो झाड़ू पोछे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ना मेरे बर्तन ना वॉश हो गए थे, तो यहाँ पे ना शेल्फ़ पे देखो, यहाँ पे चूड़ियाँ वग़ैरह ना दीदी की एज़ इट इज़ ही पड़ी हुई थी, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने बताया भी कि तबीयत ख़राब हो रही थी अभी की। तो यहाँ पे बस जो भी सामान जैसा था ना एज़ इट इज़ ही पड़ा था, क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं ना, तो उस टाइम ये नहीं होता कि हम कुछ करें, ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ मैनेज करने का मन करता है। ये होता है कि बच्चे वैसे भी बीमार हो तो वो अपनी मदर को छोड़ते ही नहीं हैं। तो बस यही था, यहाँ पे ना सभी बच्चे खेल रहे थे, तो जैसे होता है ना कि सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं, तो अभी अभी भी नहीं है, तो बस यही था, बार-बार ना ऐसा हो रहा था कि सब बच्चे यहाँ हैं, अभी कहाँ पे हैं। वो एक होता है ना कि फ़ील सा हो रहा था। और यहाँ पे ना मैंने अच्छे से जो शेल्फ़ थी ना, उसके ऊपर जो भी मतलब बॉक्सेस वगैरह थे ना छोटे-छोटे, तो ऊपर मैनेज कर दिए थे और बाकी सारे मैंने सामने मैनेज कर दिए थे। और अच्छे से गैस स्टोव भी साफ़ कर दिया था। नीचे से भी जितना भी मतलब थोड़ा बहुत ही, क्योंकि आज का ये इससे लास्ट वाला ब्लॉग जो आप लोगों ने देखा हुआ था, तो खाना नहीं बना था यहाँ पे। बस जो भी मतलब करा था वही। और यहाँ पे अंदर वाला रूम ठीक कर दिया था। बट बच्चे फिर से देखो खिलौने लेके है ना, फिर से खेलने लगे। ये घड़ी लगी है यार, वॉच है वॉच। ये तो घड़ी है, सुपरमैन वाली, शक्तिमान वाली, शक्तिमान वाली घड़ी। तो ना फिर आ गया था दीदी का वीडियो कॉल, और जब भी कैनुला वगैरह लगता है और दूसरा ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, तो कितना ज़्यादा पेन फ़ील होता है। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो ऑपरेशन से ही हुए हैं, तो मैं वो दर्द ना फ़ील कर सकती हूँ। और वो तो अभी छोटा सा बच्चा है, और उसको देख के ना एकदम से सारे बच्चे भी ना रोने ही लग गए। तो फिर मैंने वीडियो कॉल जो थी वो डिस्कनेक्ट कर दी। और यहाँ पे ना देखो मेरे छोटे-छोटे बच्चे ना मेरी कितनी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि जब भी इन बच्चों को ना मतलब इनको करवाने की कहने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप देखो और एक बार आप बस इतना सा ही बोल दो कि बेटा मेरी हेल्प करवा दो, मैं मम्मा थक गई है, तो देखो खुद ब खुद ये मेरा बेटा भी है ना, देखना ये भी मुझे ना कपड़े पकड़ाने लग गया था। तो इतना ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील हो रहा था ना, क्योंकि सुबह से ना मैं लगी हुई थी। लास्ट मतलब इसमें तो नहीं दिखेगा, बट लास्ट ब्लॉग में पहले मैंने घर का सारा काम किया था, वहाँ भी मैं कपड़े धोकर आई थी, वहाँ पे भी बर्तन धोए थे, खाना बनाया था, सब कुछ किया था। तो एक दिन में ऐसा लग रहा था कि 4 दिन का काम हो गया है। बट ये होता है कि जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे दे के जा रहा है, तो उसको पूरा करना जो है वो आपका ही फ़र्ज़ है। तो ये देखो बाहर का व्यू, अंधेरा हो गया एकदम से। कपड़े हमने ये बच्चों वाले डाल दिए हैं, बड़ों वाले कपड़े हम यहाँ पे नहीं अभी डाल सकते, क्योंकि हवा तो चल रही है। मे बी देखो बारिश का ना मौसम बना हुआ है, तो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे तो बारिश आएगी ही नहीं। सो अभी बस चलते हैं हम लोग नीचे। हमने ये बोला है कि जो बच्चे मतलब नहीं वो आए हैं ना, देखो ये चद्दर डाल दी है ना,
सारा देख इतने कपड़े ही कपड़े भरे हुए यार, जहाँ तक भी है ना कपड़े डाल दिए सारे। थोड़ी देर में अगर नहीं होगा तो बारिश में आके देख जाना। ये फ़ोन बंद कर दे चार्जिंग। आ जाओ, आओ आराम आराम से। चलो चलो चलो, पहुँच गए बस। आओ तुम भी, आओ ये भी, आओ ऋषा जा। तो जो हमारा वो वाला घर था ना अच्छे से मैनेज हो गया था, और आते ही सबसे पहला काम जो है वो मैंने ये किया था कि सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर ली थी, क्योंकि ना ये बज रहे थे 9:30। हम गए थे 8:15 बजे, तो उतनी देर में मतलब पूरा एक से सवा घंटा जो लगा था वो सारा का सारा घर जो था वो उसको हमने मैनेज कर लिया। और ये था कि आते ही ना मैंने बच्चों को दे दिया था होमवर्क करने के लिए। वो वीडियो एक्चुअली मैं बना नहीं पाई क्योंकि मैं थी बिज़ी इस साइड में, और भाई आ रहा था हॉस्पिटल से तो उसको भी लगी थी भूख। और यहाँ पे ना फिर मैंने तड़का लगा दिया था, लहसुन प्याज अदरक ये सब डाल के। और एक्चुअली टमाटर और मिर्च वगैरह जो थी ना वो मैंने मिक्सी में वो कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था। तो आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी क्योंकि मुझे ना इस टाइम पे कुछ भी सूझा नहीं। और साथ में मैंने रख दिए थे राइस बनने के लिए रख दिए थे, ताकि साइड बाय साइड जो काम है वो होता रहे। क्योंकि बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, कोई संभालने वाला था नहीं। सभी जो हैं वो एक ही एज के हैं। तो उस दिन ऐसा हुआ था, यूवी गिर गया था तो यूवी के काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग गई थी, ब्लड वगैरह भी आ गया था, पर थैंक गॉड ज़्यादा नहीं लगी। और इसके बाद देखो ना यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है, तो जब मैं ये कुकर उठा के रख रही थी ना तो सारी की सारी स्टीम जो थी ना वो कैमरे के ऊपर पड़ गई। और मैंने इसको साफ़ भी नहीं किया, तो बाद में जब भी वीडियो बनाई ना देखा कि क्या हो गया था ये। और यहाँ पे ना मैंने आटा भी लगा लिया था, ताकि अब मैं यहाँ पे ना साथ साथ बनाती जाऊँगी। और बच्चे भी और भाई भी आ गया था तो उनको साथ साथ खाने के लिए दूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मतलब शाम को उन्होंने दूध वगैरह पिया था जाने से पहले, तो वही देकर उनको ले गई थी। तो उनको भी भूख लग गई थी, बार बार आके पूछ रहे थे मम्मा आप क्या बना रहे हो। और बस यहाँ पे ना मैं शुरू में 2-3 रोटी पहले बना लूँगी, ताकि मैं दे दूँ भाई को और बच्चों को दे दूँ खाने के लिए। तो ऐसा होता है ना जल्दी जल्दी में ना, मतलब देखो 2-2 रोटी एक बार में सेक ले रही थी। नॉर्मली क्या करती हूँ ना कि एक ही रोटी बनाती हूँ एक बार में, बट अभी ऐसा हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो रहा था कि फटाफट से मैं बना दूँ, ताकि पहले बच्चों को खिला दूँ, वो बेचारे भूखे बैठ रहे थे। और यहाँ पे ना हमारे राइस बन गए थे, तो मैंने इसका मतलब जो पानी निकाल के बनाते हैं ना वो वाले राइस बनाए थे, क्योंकि कुकर में तो बना दी थी सब्ज़ी। तो फिर एक ही कुकर है मेरे पास, तो मैं फिर बना दिया था पतीले में। तो यहाँ पे मैं खाना निकाल रही थी भाई के लिए, तो साथ में प्याज जो थे वो कट कर दिए थे मैंने। और यहाँ पे राइस भी हमारे बन गए थे, तो अभी उसको मैं दे दूँगी खाना। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी ना, बट खाना बहुत ही अच्छा बना था। तो सब्ज़ी की जो खुशबू थी ना वो इतनी आ रही थी कि मन हो रहा था कि मैं भी खाना जो है अभी खा लूँ। और बच्चों को और भाई को खाना देने के बाद मैं बाकी बची हुई रोटियां सोचा मैंने बना दूं, क्योंकि ये लोग जब खाते हैं ना तो थोड़ा मतलब खा तो लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बट जब भी मैं बैठूं ये तो होता ही है कि जब भी मदर्स खाएं बच्चे, अगर बच्चे ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस मैंने कुछ एक्स्ट्रा चपातीस भी बना रही थी, ताकि बच्चों को भी मैं अपने साथ खिला सकूं। और लास्ट में ये ना छोटा सा मतलब थोड़ा सा आटा बच गया था, तो मैंने सोचा इसको क्या बचाना, मैंने इसके लिए भी बना दी थी रोटी। और ये ना दीदी की दूसरी बेटी है बीच वाली, तो मना कर रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी मैं नहीं खाऊंगी, कैसे मना मना के खिलाया मुझे मालूम है। और यहाँ पे देखो
मेरा बेटा तो खुद ही खा लेता है, वो खा रहा है, और इसको फ़ीवर हो रहा था तो ये मना कर रही थी खाने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के सब लोग अपना खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो कैमरे पे भाप पड़ गई थी ना, उससे ये मतलब अंदर का व्यू ना ऐसे अजीब सा हो रहा था। और अभी ना सबको खाना खिला दिया था मैंने, और प्रीशा के पापा जो थे वो काफ़ी देर से आने वाले थे, उनका मुझे फ़ोन आ गया था कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा। और हॉस्पिटल में एक्चुअली एक ही लोग को रुकना अलाउड था, तो सिर्फ वहाँ पे दीदी ही रुकी थी। और फ़िलहाल मतलब टेस्ट वगैरह हो गए थे उसके, बट रिपोर्ट्स जो हैं वो इतनी जल्दी आप लोगों को ही पता है नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे ना सारा काम हो गया था, और ये मैंने जो बचे हुए बर्तन थे उनको भी अच्छे से वॉश कर लिया था। और बस सारा का सारा काम करने के बाद जो मन को शांति मिलती है ना, वो तो अलग ही लेवल की होती है। और सब कुछ अच्छे से हो गया, और बच्चे भी मैनेज हो गए। बस यही आज का सबसे बड़ा टास्क जो था ना, वो यही था। तो आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों कल। गुड बाय दोस्तों।